तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए इसको आज हम लोग देख लेते हैं। इससे प्रश्न आते हैं तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी इसमें हम लिए हैं महत्वपूर्ण चीज़ों को लिए हैं। तो देखते हैं इसको क्या देखना है आज। देखिए यहाँ से, हाँ चलिए, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ यानी हिंदी साहित्य का इतिहास है। यहाँ जो बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति है। सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति ये है। कौन सी? वर्णानुक्रम। इसके बाद देखते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इतिहास से यहाँ तात्पर्य है हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक। तो वर्णानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखे थे गारशा द तासी, एक विद्वान है, ये लिखे थे। और कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे, उसका क्या नाम था? तो था इस्तवार द लालित्य एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ का नाम है। और ये गारशा द तासी ग्रंथ लिखने वाले हैं, मतलब इतिहास लिखने वाले हैं। आगे चलते हैं। गारशा द तासी के बाद, यहाँ टासी टाइप हो गया है, तासी है, ठीक सही, ठीक है। गारशा द तासी के बाद वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। कौन है? तो गारशा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किए थे। किसका? वर्णानुक्रम पद्धति का। और किस ग्रंथ में, किस हिंदी के साहित्य में? तो शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सेंगर विद्वान है और एक ग्रंथ लिखे, कौन सा? शिव सिंह सरोज, जो कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी माना जाता है। इसको हिंदी में लिखा गया है जो, ठीक। इसके बाद इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति तो ऊपर हम लोग देखे सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति है, जो गारशा द तासी ने जिसका प्रयोग किए थे। इसके बाद इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति, प्राचीन पद्धति तो वर्णानुक्रम पद्धति हो गई। अगर प्रसिद्ध पद्धति की बात आए तब कौन सी बतानी है? तो कालानुक्रम पद्धति सबसे प्रसिद्ध पद्धति है इतिहास लेखन की, जिसका प्रयोग ग्रियर्सन ने किए थे। इसके बाद अगर आए इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की बात आ जाए तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में। इसके बाद कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे ग्रियर्सन ने। किसमें किए थे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इसके बाद किस पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है? तो ये है आलोचनात्मक पद्धति, ठीक है। गुण दोष जब बताया जाए तो आलोचना ही होती है, आलोचनात्मक पद्धति में ही ये सब हो सकता है। इसके बाद आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे राम कुमार वर्मा ने। किस ग्रंथ में? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। इसके बाद शास्त्रीय मान्यताओं
भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति को भाषा वैज्ञानिक पद्धति भाषा वैज्ञानिक पद्धति भी इसको कहते हैं, किसको? वैज्ञानिक पद्धति को। तो ये वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किए थे सबसे पहले गणपत चंद्र गुप्त ने किए थे। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किस पद्धति में किया जाता है? तो समाजशास्त्री पद्धति में किया जाता है। इसके बाद समाजशास्त्री पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो समाजशास्त्री पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास यही है तीनों। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, कौन सी पद्धति है? सबसे नवीन पद्धति और सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिसका प्रयोग किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सभी पद्धतियों का मिश्रण किस पद्धति को कहा जा सकता है? तो सभी पद्धतियों का मिश्रण विधेयवादी पद्धति को ही कहा जा सकता है। दोहरा नामकरण किस पद्धति की विशेषता है? तो दोहरा नामकरण विधेयवादी पद्धति की विशेषता है। दोहरा नामकरण मतलब एक काल का दो नाम रहेगा। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति में किए हैं, तो लिखे हैं, तो एक काल का दो नाम दिए हैं। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहे हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहे हैं, रीत काल को उत्तर मध्य काल भी कहे हैं, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहे हैं। कहने का मतलब एक काल का दो नाम रहता है। इसकी विशेषता होती है दोहरा नामकरण, मतलब दो नाम रहता है एक काल का। ठीक, इसके आगे चलते हैं। विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे तेन ने किए थे विश्व में। विश्व में अगर पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन हैं? तो तेन महोदय ने किए थे। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया? अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सबसे पहले किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि 1929 में है। ठीक।